हम भारत के लोगों टीम द्वारा आज अम्बेडकर भवन में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही अच्छे मुद्दे पर रखी कि नशा युवा शक्ति के लिए अभिशाप है। नशा से समाज टूट रहा है, नशा हमारी भावी पीढ़ी कमज़ोर हो रही है। हमारे जिला कलेक्टर माननीय कानाराम जी, हमारे जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली जी संयुक्त रूप से इस अभियान चला रहे हैं कि हमारे ज़िले को नशा मुक्त करें। युवा इस तो बड़े आकर्षित हो रहे हैं। आज मैं आयोजन करता टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बहुत ही उचित समय पर उचित प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि आज जो हमारे भादरा की जो मीडिया है वो वास्तव में ज़िले में अग्रणी है। इस टीम के माध्यम से आप टीम पे ये वजन कंधों में डालते हैं कि सब एक परिवार की तरह एक जाजम पर बैठकर इस अभियान को हम प्रशासन से पूरा सहयोग करें, प्रशासन से पूरा सहयोग लें और आने वाली जो हमारी नस्ल है जो इस नशे में जुड़ गए हैं उनसे छुटाएं और नशे के बारे में एक ऐसा वातावरण कर दें कि ये हर इंसान के लिए खतरनाक है, हर समाज के लिए खतरनाक है। तो हम जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, धर्म के गुरु हैं, टीचर हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सबसे एक वातावरण के रूप में हम ब्याह शादी में कहीं भी जाएं तो नशे की चर्चा करें कि नशा समाज के लिए नासूक बना हुआ है, उसको तोड़ें और जो भी हमें लगे कि यहाँ से नशा शुरू हो रहा है और इसको प्रशासन से रोका जाए तो दिल खोल के हमें प्रशासन को सहयोग करें कि फला आदमी फला व्यक्ति हमारे समाज में नशा फैला रहा है, आप उनसे पाबंदी करें। मैं समझता हूँ कि शासन प्रशासन और आम जनता इसको एक मिशन के रूप में लेंगे और मीडिया है उसकी बड़ी भूमिका है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक आप अपने मैसेज को बताएंगे, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है कि नशा है वो हमारे लिए खराब है, हमारी नस्ल के लिए खराब है, हमारी औलाद के लिए खराब है। तो मैं आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ और मीडिया टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इसमें आप बढ़ चढ़ के सुझाव दें और एपिसोड बनाते रहें। हर ब्याह शादी जहाँ भी आपको मौका मिले तो नशा अभिशाप की एक लाइन नीचे जरूर घुमाएं। जय हिंद, जय भारत। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नशा मुक्त भारत का मिशन लेकर हम भारतीय लोगों ने जो एक अभियान शुरू किया ये काबिल तारीफ है। और मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर ये नशा जो है एक भयंकर बीमारी के रूप में फैल चुका है, नस नस में फैल चुका है। इसकी वजह ये जो हमारी कमजोरी रही है, हमारी शिक्षा में वो ताकत नहीं रही। इस प्रकार बच्चे हमारे जो है वो भ्रमित होकर इस प्रकार के नशा बेचने वाले लोगों के गिरोह में फंसता जा रहा है। अगर हम एक मिशन के रूप में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, हमारा एक ध्येय होगा कि हमारा समाज सुधरे, हमारे बच्चे सुधरे, हमारा भारत जो है नशा मुक्त हो, तो ये ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, हम इसको मुक्त कर भी सकते हैं। ये मिशन जो है वो हमारे घर से शुरू होता है, हमारे परिवार से ये शुरू होता है। इस मिशन को शुरू करने परिवार के लोगों को सबसे पहले सुदृढ़ होना पड़ेगा, वो अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दे। अगर बच्चा भूल से कहीं नशा कर भी लेता है, उस बच्चे का नशा छुटाने में उसका पूर्ण सहयोग भी करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य जगह जगह पर इस प्रकार के सीवरेज भी लगने चाहिए। नशा मुक्त शिविर जो लगते हैं सरकार ऑफिसों के अंदर लगते हैं, चिकित्सालयों में लगते हैं, वहाँ इस प्रकार के जो एडिटर लोग हैं, जो नशे से जो एडिक्ट हो चुके हैं, उन लोगों का इलाज भी वहाँ करवाया जाना चाहिए। ये मिशन जो है एक छोटा मिशन नहीं है, बहुत बड़ा व्यापक मिशन है। इस मिशन की शुरुआत जो है वो आज हम एक जन संवाद के माध्यम से कर रहे हैं। कल इसकी रैली होगी, उसके बाद में हमारा ये कार्यक्रम जो है वो गांव-गांव, गली-गली और मोहल्ले-मोहल्ले तक जाएगा, जिससे ताकि लोगों में इस प्रकार का विश्वास पैदा हो कि ये नशा जो है बहुत बुरी बीमारी है। इससे मुक्त होने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, क्यों बच्चे नशा कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा की ओर वो बच्चे बढ़ रहे हैं। जबकि शिक्षा का स्तर हमारा जो है वो सुदृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हमें इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को कि रोजगार जो है सबसे बड़ी चीज़ है। रोजगार के लिए इस प्रकार के जो कृत किए जा रहे हैं, बच्चे जो भ्रमित हो रहे हैं, एक ऐसी प्रतिस्पर्धा की ओर दौड़ रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें पैसों की आवश्यकता पड़ती है और पैसे उपलब्ध नहीं होते हैं, इस प्रकार की चीज़ों की ओर वो दौड़ते हैं। इससे क्या है, उनके निश्चक प्रवृत्ति का भी चलन बढ़ गया है। बच्चे छोटे छोटे पैसों के लिए हत्या तक कर देते हैं, चोरी, डकैती, मारपीट, गाली गलौज, इस प्रकार की मानसिक रोग से भी पीड़ित हो जाते हैं।
तो प्रत्येक ब्लॉक स्तर के ऊपर एक मानसिक रोग विशेषज्ञ का भी प्रबंध होना चाहिए सरकार की तरफ से। मेरा सरकार से भी आग्रह है कि ब्लॉक स्तर के जितने भी चिकित्सालय हैं उन चिकित्सालयों में एक अच्छे मनोचिकित्सक की व्यवस्था की जाए, ताकि इस प्रकार के जो लोग हैं उनको कहीं न कहीं मेडिसिन की अगर आवश्यकता पड़े तो मेडिसिन भी उनको उपलब्ध कराए, तब जाकर इस अभियान को हम कंप्लीट कर सकते हैं। और ये अभियान एक छोटा अभियान नहीं है, इस अभियान के अंदर समाज के प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व बढ़ता है। जिस प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम जब चला तो विवाह शादी के जो पत्र आते थे उन पत्रिकाओं के ऊपर भी एक स्लोगन होता था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब समय ऐसा आ गया है कि इस प्रकार के जो विवाह पत्र जो आते हैं, जो निमंत्रण पत्र आते हैं, उनके ऊपर एक स्लोगन भी होता है, नशा मुक्त हो भारत हमारा। इस प्रकार के मिशन का भी एक संचालन होना चाहिए और ये एक सामाजिक संस्थाएं भी कर सकती है, आम नागरिक कर सकता है। आम नागरिक का भी इसमें सहयोग होना चाहिए। जब तक आम नागरिक का सहयोग नहीं होगा तो एक संस्था विशेष और चंद लोग जो है इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है, जो मिशन लेके ये संस्था चली है हम भारत के लोग, ये बहुत व्यापक सोच है इनकी और अच्छी सोच है। और इस सोच को बढ़ावा देने के लिए समाज के लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को, चिकित्सकों को, डॉक्टरों को, शिक्षकों को, आम नागरिक को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि समाज हमारा सुदृढ़ हो और बच्चे नशों से मुक्त हो। धन्यवाद।